एक ऐसा व्यक्ति जिसके व्हाट्सएप मैसेज से पूरा का पूरा जो ये मीडिया का एम्पायर है ये हिल जाया करता है। पत्रकार उनका नाम लेने से खौफ खाते हैं और पूरे तरीके से कहानी इस तरह की है कि अगर वो खुश होते हैं तो इनाम देते हैं और नाराज होते हैं तो सजा देते हैं। यह व्यक्ति हैं जो नाइट टाइम डिबेट्स ही नहीं बल्कि बीजेपी आईटी सेल को भी यही मैनेज करते हैं। कि नरेंद्र मोदी की डिग्री पर जब फजीहत होनी शुरू हुई तो किस तरह से ये पूरा क्राइसिस मैनेजमेंट किया। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो उस समय थे उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। तो उन्होंने रिपोर्टर से बात करते हुए उस समय बोला कि उन्होंने इससे 6 महीने पहले मुझे कांटेक्ट किया और मैंने उनको व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन जो है भेज दी। तो मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया कि काफी ज्यादा मिलिट्री में भी प्रॉब्लम थी, इंडियन मिलिट्री में, स्पेशली बिकॉज जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब इंडियन मीडिया स्पेशली टेलीविजन मीडिया फेक न्यूज पे फेक न्यूज फैलाई जा रहा था कि कराची में हमला कर दिया गया है, यहाँ पे हमला कर दिया गया है, बिकॉज मिलिट्री को खुद नहीं पता था कि क्या चल रहा है, क्या कराची में कोई हमला हो रहा है, क्या नेवी के द्वारा कोई हमला हो रहा है। एक तरह से ना कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ कुछ दिनों के लिए ऐसा माहौल बन गया जहाँ पे यही नहीं पता लग रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या है। जनता को जानने का हक है, आम आदमी को और आम पत्रकार को भी जानने का हक है कि आखिर क्या हो रहा है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में। तो क्या ये पूरी डिबेट्स बदल जाएंगी, ट्रोलिंग का पूरा माहौल बदल जाएगा, प्रोपेगेंडा तो रहेगा, ये तो सुनिश्चित कर ले हम कि रहेगा, लेकिन उसकी तस्वीर बदलेगी अगर हटते हैं। वो बहुत पावरफुल पर्सन है, प्राइम मिनिस्टर के साथ पिछले 10 सालों से है, 10 सालों से ज्यादा से टाइम से है, तो उनको इस तरह से उठाकर नहीं हटाया जा सकता प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। तो मेरे सोर्सेज ने मुझे ये बताया था कि हो सकता है कि उनको वापस गुजरात भेज दिया जाए, हो सकता है कि उन्हें किसी राज्यपाल की पोजीशन दे दी जाए, या फिर उनके लिए एक और पोजीशन जो है वो रखी जाएगी। इतना खतरनाक आदमी है तो आरफा और सृष्टि मिलकर द वायर पर इतने खुल्लम खुल्ला उनके बारे में बहस कर रही हैं, तो उतने तो खतरनाक नहीं है। मैंने हर आधे घंटे में अपना फोन जो है स्विच ऑफ स्विच ऑन कराया ताकि इन केस पेगासस का अटैक हो मेरे फोन पर तो वो अटैक जो है नलीफाई हो जाए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब से कुछ ही दिनों पहले की बात है, इसी महीने की एक खबर है, ब्रेकिंग न्यूज लेकर मैं आपके सामने आई थी और मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में ही जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ओएसडी ऑफिसर हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं वो हिरेन जोशी, जिनका नाम कोई नहीं लेने को तैयार है। पहली बार उनकी तस्वीर G20 में जब 2023 में यहाँ समिट हो रही थी भारत में, तब उनकी एक तस्वीर बाहर आई। उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरी तस्वीर नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके व्हाट्सएप मैसेज से पूरा का पूरा जो ये मीडिया का एम्पायर है ये हिल जाया करता है। पत्रकार उनका नाम लेने से खौफ खाते हैं और पूरे तरीके से कहानी इस तरह की है कि अगर वो खुश होते हैं तो इनाम देते हैं और नाराज होते हैं तो सजा देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से जाने की खबरें उस वक्त एक तरह की, मैं कहूंगी, कान में कानफूसियां की तरह एक तरह से आ रही थी बाहर। बहुत कम पत्रकारों ने उस पर बातचीत की और खबर आई और उसी तरह से वो खबर चली गई, क्योंकि कभी भी पुष्टि नहीं हो पाई। आधिकारिक रूप से सरकार की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि कभी भी पता नहीं लगता कि आखिर हो क्या रहा है। जो एक आम जनता और आम पत्रकार के जानने का हक है उससे उसको दूर रखा जाता है। लेकिन आज मैं आपके सामने दोबारा पेश हुई हूँ इसी खबर को लेके, क्योंकि एक यंग रिपोर्टर, एक यंग जर्नलिस्ट सृष्टि जसवाल ने, ये आप खबर देखिए अपनी स्क्रीन पर, एक बहुत बड़ी कहानी, लंबी चौड़ी कहानी, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद, कई दिन गुजारने के बाद, दर्जनों पत्रकारों संपादकों से बात करने के बाद, जिन्होंने कहा कि ऑफ रिकॉर्ड भी हम बात नहीं करेंगे, तब जाके इन्होंने इन खबरों को इकट्ठा किया है। और इन खबरों की ज़ाहिर है पुष्टि तो कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि सृष्टि ने ये पता लगाने की ज़रूर कोशिश की है कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी और उनके ये जो मीडिया सलाहकार, इन्हें हम कहें जॉइंट सेक्रेटरी कहें, ओएसडी कहें, इनके बीच क्यों दूरी आई है। तो उनका ये कहना है कि खासकर ये कई कई दिनों से, कई सालों से ये बात बिल्ड हो रही थी, लेकिन आखिरी बात जब आई, जब सिंदूर ऑपरेशन के वक्त जिस तरह से नरेंद्र मोदी की छवि को, एक विश्व गुरु की छवि को, एक मजबूत नेता की छवि को जो नुकसान पहुंचा और उसकी भरपाई नहीं कर पाए हिरेन जोशी, तब से जो है इन दोनों के बीच एक दूरी बननी शुरू हुई है। सृष्टि की ये रिपोर्ट कहती है कि किस तरह से जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि उन्होंने ये सीज फायर कराया है, एक तो उसके बाद हम पूरे तरीके से जो प्रधानमंत्री थे या भारत की जो एक इमेज थी उसको, उसकी भरपाई नहीं कर पाए, उसको डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई। दूसरी तरफ जो न्यूज चैनल्स थे जब वो कह रहे थे कि कराची को कब्जे में ले लिया है
और लाहौर तक पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद तो कब का अपना हो चुका। इस तरह की बहुत ही हास्यास्पद चीजें, हास्यास्पद खबरें जब आगे ला रहे थे, उसको भी हिरन जोशी कंट्रोल नहीं कर पाए। इसके अलावा कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आप इस रिपोर्ट में देखेंगे, और खासकर ये वजह बताई जा रही है कि इन दोनों के बीच दूरी आई है। सृष्टि की एक खास रिपोर्ट ये भी बताती है कि ऐसे भी लोग तैयार हैं अभी, जिनको कि हिरन जोशी का एक तरह से अल्टरनेटिव माना जा सकता है, कि उनकी जगह वो ले सकते हैं। बहुत सारी इस पे डिटेल्स है, खबर जरूर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए इस आर्टिकल को, लेकिन इस आर्टिकल की पूरी प्रक्रिया क्या थी, हिरन जोशी के बारे में कैसे उन्होंने पता लगाया, इतनी हिम्मत और हौसला उनके अंदर कहाँ से आया, इन तमाम चीजों को जानने के लिए मैं खुद सृष्टि से बातचीत करती हूँ। और इस कहानी की कहानीकार सृष्टि जसवाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सृष्टि, सबसे पहले तो मैं ये हैरान हूँ कि ये एक लेख है या पूरी किताब है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तस्वीर कोई नहीं जानता, उस व्यक्ति के नाम को भी बहुत छिपके खामोशी से सरगोशी के साथ लिया जाता है, उसके बारे में इतनी जानकारी आपने कैसे और क्यों इकट्ठी की? जी आरफा, आई थिंक जब मैंने पहली बार हिरेन जोशी का नाम सुना था तो मैं भी उन्हें नहीं जानती थी, जबकि मुझे जर्नलिज्म में काफी समय हो चुका था और मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इतनी सीनियर पोजीशन पे एक ऑफिसर है और उसका नाम पब्लिकली किसी को नहीं पता। ये आज से 3 से 4 साल पहले की बात है। तो मैं अपने एक सोर्स से मिलने के लिए गई थी बिकॉज मैं बीजेपी आईटी सेल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी उस दौरान। तो मेरे एक सोर्स ने मुझे कहा कि आप क्या ये अमित मालविया के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, या फिर जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं बीजेपी आईटी सेल के, जो आमतौर पे ट्रोलिंग ऑर्केस्ट्रेट करते हैं या फिर लोगों को टारगेट करते हैं या फिर एक प्रोपेगेंडा मैसेज फैलाते हैं। उन्होंने, मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि ये तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। आप हिरेन जोशी के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? तो मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं हिरेन जोशी कौन है? हिरेन जोशी का नाम मैंने आज से पहले कभी सुना ही नहीं। तो जैसे ही मैंने बोला कि मुझे नहीं पता मेरे हिरेन जोशी कौन है, तो वो थोड़े डर गए। तो उन्हें लगा कि मैंने कुछ गलत चीज़ तो नहीं मेंशन कर दी। वे थोड़े से एक हल्का-सा सन्नाटा-सा छा गया उस मीटिंग में, क्योंकि वो समझ रहे थे कि शायद से मुझे पता होगा हिरेन जोशी कौन है, जबकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो उसके बाद फिर उन्होंने मीटिंग फटाफट से क्लोज़ की और वो वहाँ से चले गए। जैसे ही वो चले गए, तो मैंने हिरेन जोशी इंटरनेट पे सर्च किया और इंटरनेट पे कुछ भी नहीं एक्सेप्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बस हिरेन जोशी एज़ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, वो मेंशन है। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने हिरेन जोशी के बारे में सुना और हिरेन जोशी के बारे में मुझे पता चला। और जैसे-जैसे मैं हिरेन जोशी के बारे में डिग करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता लगा कि ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ओपन सीक्रेट है। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो इंडस्ट्री के बड़े-बड़े लोगों को पता है, पब्लिशर्स को पता है, एडिटर्स को पता है। आम तौर पे मेरे जैसे छोटे रिपोर्टर्स को नहीं पता बिकॉज़ हम तक वो बात पहुँच कर नहीं आती है। हम लोग मेरे जैसे छोटे रिपोर्टर्स को आम तौर पे माइक्रोब्स की तरह मानती हूँ, जो एक स्कैवेंजर की तरह हैं और जो छोटी-छोटी चीज़ों को स्कैवेंज करके निकालते हैं। बट ये जो बात थी, ये बड़े लोगों की बात थी, जो मीडिया में काफ़ी टाइम से हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम से फिर हिरेन जोशी को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दिया, उनकी छोटी-छोटी चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद उसी दौरान मैं पेरिस में फॉरबिडन स्टोरीज़ के साथ काम कर रही थी। फॉरबिडन स्टोरीज़ वह न्यूज़ ऑर्गनाइज़ेशन है जिसको पेगासस का लीक मिला और उन्होंने वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टिगेशन की थी अबाउट पेगासस। एंड तो मैंने उनको ये बताया कि हिरेन जोशी नामक एक व्यक्ति हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही रहते हैं और मेरे सोर्सेज़ ने मुझे बताया है कि यह व्यक्ति हैं जो नाइट टाइम डिबेट्स ही नहीं बल्कि बीजेपी आईटी सेल को भी यही मैनेज करते हैं। तो जब मैं ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी सारे लोगों से बात करने लगी तो मुझे काफ़ी कुछ पता लगा। काफ़ी कुछ तो मुझे इस तरह से पता लगा कि मैंने हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण और काफ़ी सारे अखबारों की बहुत पुरानी क्लिपिंग्स पढ़ी। जब गुजरात के समय की, जब नरेंद्र मोदी जो थे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब की क्लिपिंग्स पढ़ी। तो वहाँ पर हिरेन जोशी का मेंशन मुझे काफ़ी जगह मिला। जैसे मुझे एक जगह मेंशन मिला कि किस तरीके से हिरेन जोशी ने सिर्फ़ मोदी की वेबसाइट के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, बल्कि आनंदीबेन पटेल जो मोदी के सक्सेसर रहे थे, उनका भी वेबसाइट के ऊपर ध्यान जो है वो हिरेन जोशी ने ही दिया था। मतलब उन मैं सिलसिलेवार तरीके से, मैं दर्शक
चूँकि जब पत्रकार नहीं जानते एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको आप ओपन सीक्रेट कह रही हैं, यानी कि एक खुला हुआ राज़, एक ओपन सीक्रेट, तो मैं सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करती हूँ और दर्शकों की भी जानकारी के लिए, ताकि उन्हें बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो। सबसे पहले मुझे बताइए, आप जब कहानी की शुरुआत कर रही हैं, वायर के इस आर्टिकल में बेहतरीन आपने ये आर्टिकल लिखा है और मैं चाहती हूँ आप इसी तरह गिद्ध की निगाहें लगाकर दूर से देखें, क्योंकि दूर से जिन चीज़ों को आप देखते हैं उसमें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से देख पाते हैं। और इस तरह के हमें, जिसे आप छोटा रिपोर्टर कह रही हैं, बड़ी कहानियाँ करने वाले, बड़ी खबरें करने वाले छोटे बहुत सारे रिपोर्टर्स हमें चाहिए। मुझे बताइए कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की डिग्री का आपने इसमें उदाहरण दिया है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री पर जब फ़ज़ीहत होनी शुरू हुई तो किस तरह से हिरन जोशी ने ये पूरा क्राइसिस मैनेजमेंट किया और कैसे उन्होंने गुजरात में जो वाइस चांसलर हैं, जहाँ से ये पूरी डिग्री का मतलब उत्पादन होने की बात हो रही थी कि वहाँ से ओरिजिन हो रहा है, उसको उन्होंने मैनेज किया। कैसे किया बताइए हमारे दर्शकों के लिए? जी, तो ये 2016 की बात है, तो उस समय डिग्री के बारे में नई-नई बातचीत शुरू हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने, जो उस समय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आरटीआई डाला था कि मोदी की जो उन्होंने अपने एफिडेविट इलेक्शन एफिडेविट में लिखा है कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री है और गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री है, तो उसकी कॉपी जो है उसे फर्निश किया जाए। अकॉर्डिंग टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, बिकॉज़ वो एक पब्लिक इंडिविजुअल हैं, एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट रखते हैं, तो दे सेड कि मुझे ये डिग्री जो है वो दिखानी चाहिए। तो उस समय जो है सीआईसी में, यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन की जो हेड ऑफिस है वहाँ पर ये बात चली और इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला कि डिग्री के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक की जानी चाहिए। तो जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ दिल्ली से नहीं माँगी गई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं माँगी गई थी, गुजरात यूनिवर्सिटी से भी माँगी गई थी। ये कह के कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी में भी सबमिट की गई होगी जब एडमिशन लिया गया होगा उस समय। बिकॉज़ गुजरात यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन किया है उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो इसीलिए गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी इन्फॉर्मेशन गया कि आप ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कीजिए पब्लिकली। तो उसमें ऑर्डर में ये चीज़ क्लियरली नहीं लिखी गई थी कि डिग्री प्रोवाइड करनी है, ये लिखा गया था कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो उस समय थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि इतना-इतना मार्क्स जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, मिस्टर मोदी को मिला है। पर उन्होंने रिपोर्टर से बात करते हुए उस समय बोला कि एक हिरोइन जोशी नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने इससे 6 महीने पहले मुझे कॉन्टैक्ट किया और मैंने उनको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन जो है भेज दी। वाइस चांसलर ने ये भी बोला कि मैंने डिग्री उनको भी नहीं भेजी, बिकॉज़ मुझे डायरेक्शन अभी तक नहीं आई है कि डिग्री की कॉपी भेजनी है। मुझे बस डायरेक्शन ये आई थी कि इन्फॉर्मेशन भेजनी है। अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये डायरेक्शन आती है या फिर सीआईसी से ये इन्फॉर्मेशन आती है कि मैं ये डिग्री साझा करूँ, डिग्री पब्लिक करूँ, तो मैं कर दूँगा। अगर मुझे पीएमओ से ये इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, तो मैं ये डिग्री साझा नहीं करूँगा। तो जी। आई थिंक उस समय भी जो वाइस चांसलर होंगे, शायद से उनको नहीं पता था कि हिरेन जोशी क्या है, कौन है? उन्हें बस हुँ। ये पता था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हिरेन ऑफ़िस जोशी से का मैसेज व्हाट्सएप आया पे है। मैसेज आया है। और ज़ाहिर है उस आदेश का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस संकट का आप उदाहरण देके बताती हैं कहानी में कि कैसे ये नरेंद्र मोदी के मैन फ्राइडे, यानी कि वो व्यक्ति एक तरह का संकट मोचक कह सकते हैं अगर हिंदी में हम कहने की कोशिश करें। लेकिन मुझे बताइए, इससे पहले कि मैं अगले मुद्दों पे आऊँ, और दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ये हमारे स्टूडियो से जो दिन-रात ज़हर निकल रहा है पिछले 10-11 सालों में, इसके अलावा जैसे रिपोर्टर्स को परेशान किया जाता है, ट्रोलिंग की जाती है मेरे जैसे लोगों की, इस सब का आदेश कौन देता है और किस तरह की ऑर्गेनाइज़ इंडस्ट्री है, मैं ज़रूर आऊँगी इस पे। लेकिन मुझे बताइए फ़िलहाल कि कहानी तो ये ख़त्म हो गई कि भई हिरेन जोशी को बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ़िस से वो रुखसत हो गए हैं, लेकिन वो तो वापस आ गए हैं। अभी लेटेस्ट खबर क्या है? वो हैं या वो नहीं हैं, या वो चले गए हैं या वो वापस आ गए हैं? क्या हम बोलेंगे अभी? जी, अल्फा अभी जैसा कि मेरे सोर्सेज़ ने मुझे बताया था कि एट दिस प्रेज़ेंट मोमेंट हिरेन जोशी जो है, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वेबसाइट पे भी क्लियर है, वो अभी पोस्टेड हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। करंटली ही इज़ स्टिल देयर। परंतु जो बात है, जिस बारे में ये बात चल रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अ, क्योंकि उस समय जो मीडिया मैनेजमेंट था, अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज़, वह मोदी जी के इफेक्टिवनेस के हिसाब से नहीं था। स्पेशली जब ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया कि इंडिया और पाकिस्तान का सीज़ फायर है, वो भी बिफोर इंडिया और पाकिस्तान अनाउंस कर पाए, उससे पहले ट्रम्प ने सोशल मीडिया पे डाल दिया। इससे बहुत भारी ठेस पहुँची विश्व गुरु इमेज को, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ही केयरफुली क्यूरेट की थी ओवर अ डेकेड। उनको पूरा ये 10 साल लग गए थे, कितना ही ज़्यादा इमेजेस उन्होंने क्राफ्ट किया था, कितना ही ज़्यादा ट्वीट्स, किस तरह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर
एक ऑफिस से एक बहुत ही डियर इमेज थी उनके लिए, कि एक परसेप्शन था कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिर्फ देश के गुरु नहीं है, वो विश्व के गुरु हैं। तो उस समय जब इस तरह से एक सेगमेंट जो है, एक इमेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विश्व गुरु इमेज, उसको जो ठेस पहुंचा, उसको लेकर आई थिंक काफी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हलचल पहुंची। और सिर्फ यही नहीं, आई थिंक जब नहीं तो आप सृष्टि, मैं अगर सही समझ रही हूँ आपको, तो आप ये कह रही हैं कि इस इमेज जो खराब हो रही थी उसको हिरेन जोशी मैनेज नहीं कर पाए, इस बात की सजा के तौर पर उनको हटाया गया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से, या खबर आई या अफवाह आई कि उनको हटाया जाएगा? जी, वो जो है ना एक फाइनल नेल इन द कॉफिन था, जैसे कहते हैं कि एकदम फाइनल नेल, कि अब तो मतलब हिरेन जोशी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाए। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो धीरे-धीरे उनसे खफ़ा होते गए और थोड़ा-थोड़ा दूर होते गए। और साथ में ही यह एक वैक्यूम क्रिएट हो गया वहाँ पर। ये वैक्यूम जो है वो बाकी लोगों ने बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी जो है ऑक्यूपाई कर दिया। जैसे मिस्टर प्रतीक दोषी हैं, मेरे सोर्सेज़ के द्वारा ये कहा गया है कि उनको मीडिया पोर्टफोलियो जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एडिशनली दे दिया गया। साथ में यह भी कहा जा रहा है, काफ़ी इस चीज़ की चर्चा काफ़ी है और काफ़ी लोगों ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड इस बारे में बताया है कि मिस्टर नवनीत सहगल जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, वह भी रेस में है कि हिरेन जोशी की जो पोज़ीशन है मीडिया मैनेजमेंट की, वो चाहते हैं कि उनको उस तरफ डायरेक्शन मिले या फिर उसी के लेवल में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये डायरेक्शन मिले। लेकिन सही वक्त का इंतजार हो रहा है, आप ये कह रही हैं कि सही वक्त। बिकॉज़ ये पार्लियामेंट इसमें एक चीज़ और भी देखने की, हिरेन जोशी जो है वो बहुत पावरफुल पर्सन है। प्राइम मिनिस्टर के साथ पिछले 10 सालों से हैं, 10 सालों से ज़्यादा से टाइम से हैं। तो उनको इस तरह से उठाकर नहीं हटाया जा सकता प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। देयर नीड टू बी सम सॉर्ट ऑफ सेरेमोनियल एग्जिट फॉर हिम। तो मेरे सोर्सेज़ ने मुझे ये बताया था कि हो सकता है कि उनको वापस गुजरात भेज दिया जाए। हो सकता है कि उन्हें किसी राज्यपाल की पोज़ीशन दे दी जाए, या फिर उनके लिए एक और पोज़ीशन जो है वो रखी जाएगी, ताकि नए लोग आके इस मीडिया पोर्टफोलियो को कर सके और हिरेन जोशी को कहीं और पे एकोमोडेट किया जा सके। एक और चीज़ जो मुझे अभी स्टोरी आने के बाद ही साझा हुई, मेरे साथ एक सोर्स जो मिले, बिकॉज़ स्टोरी को काफ़ी रीड किया जा रहा है वाइडली। तो मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया कि काफ़ी ज़्यादा हिरेन जोशी के अगेंस्ट मिलिट्री में भी प्रॉब्लम थी, इंडियन मिलिट्री में। स्पेशली बिकॉज़ जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब इंडियन मीडिया, स्पेशली टेलीविज़न मीडिया, फेक न्यूज़ पे फेक न्यूज़ फैलाई जा रहा था कि कराची में हमला कर दिया गया है, यहाँ पे हमला कर दिया गया है। तो यह जो चीज़ थी, यह मिलिट्री के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया, बिकॉज़ मिलिट्री को खुद नहीं पता था कि क्या चल रहा है, क्या कराची में कोई हमला हो रहा है, क्या नेवी के द्वारा कोई हमला हो रहा है। एक तरह से ना कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ कुछ दिनों के लिए ऐसा माहौल बन गया जहाँ पे यही नहीं पता लग रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो उस चीज़ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिरेन जोशी के ऊपर ही है, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट हिरेन जोशी का ही रिस्पॉन्सिबल था। तो मिलिट्री आप की तरफ से भी काफ़ी काफ़ी आई है, और आप ये कह रही हैं कि इस पूरा सिंदूर के पूरा ऑपरेशन, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट के बाद नरेंद्र मोदी की छवि को दोबारा खड़ा ना कर पाने की कोशिश, जो सबसे बड़ा झटका लगा है विश्व गुरु की इमेज को, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और दूसरी वही बड़ी बात कि उस मीडिया को जिसके ज़रिए पूरा प्रोपेगेंडा होता है, उस पूरे प्रोपेगेंडा मीडिया को एक एक तरह के चुटकुले में तब्दील हो गया, पूरी दुनिया में बदनामी हुई, पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया कि कितना हिलेरियस, कितना मज़ाक बना के रख दिया एक पूरी जंग का जो 2 देशों के बीच चल रही थी। अब मुझे ये बताइए फ़िलहाल कि अगर हिरेन जोशी हटते हैं, फिर भी वही अगर तब तक लगाना पड़ेगा जब तक कि वाक़ई हमें ऑफ़िशियल खबर नहीं मिलती है। और ये भी हैरानी की बात है कि ये पब्लिक ऑफ़िस है, जनता के पैसे से चलने वाला ऑफ़िस, लेकिन इसके इर्द-गिर्द जिस तरह का एक सस्पेंस बना रखा है, जनता को जानने का हक़ है, आम आदमी को और आम पत्रकार को भी जानने का हक़ है कि आखिर क्या हो रहा है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ़िस में। तो क्या ये पूरी डिबेट्स बदल जाएँगी? ट्रोलिंग का पूरा माहौल बदल जाएगा? प्रोपेगेंडा तो रहेगा, ये तो सुनिश्चित कर लें हम कि रहेगा, लेकिन उसकी तस्वीर बदलेगी अगर हटते हैं हिरन। अम, देखिए, पहली बात तो हमें ऑफ़िशियली तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि वो हटते हैं कि नहीं हटते। आई डोंट थिंक सो उनके अपॉइंटमेंट पे तो वैसे ऑफ़िशियल ऑर्डर आया था, बट उनके हटने पे, या तो यदि वो किसी और व्यक्ति को मीडिया पोर्टफोलियो देते हैं और वही सेम पोर्टफोलियो देते हैं, तो तब शायद से वो नोटिफ़िकेशन निकालेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस कि ये फलाना व्यक्ति जो है उस पोज़ीशन पे आ गया है। तो तब शायद से हमें ऑफ़िशियली पता लग सकता है। बट अदरवाइज़ आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अल्फा जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर, वो अब एक ऑटो पायलट मोड पे चली गई है। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाई हिरेन जोशी इज़ आल्सो डिस्पेंसेबल फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिकॉज़ अब
जो न्यूज़ एडिटर्स हैं या फिर जो जर्नलिस्ट हैं, जो टॉप के जर्नलिस्ट हैं, जो डिसाइड करते हैं कि आज न्यूज़ बुलेटिन क्या रहेगी, एजेंडा क्या रहेगा, उनको बस अब किसी तरह की डायरेक्शन की ज़रूरत है, उनको हल्का-सा इशारे की ज़रूरत है और वो इशारा कोई भी कर सकता है, as long as it comes from the ruling regime. So I don't think so that we can expect a lot of change at this point of time. अभी मुझे नहीं लगता कि इतना कोई चेंज आएगा, क्योंकि अब जो ये मॉन्स्टर है वो एक अपने आप में सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग मॉन्स्टर बन चुका है। टूथपेस्ट जो है वो बॉटल से बाहर निकल चुका है, टूथपेस्ट को आप वापस अंदर नहीं डाल सकते अब। आप ये कह रही हैं कि सबको अपना काम पता है क्या करना है। शुरू में एक इसको स्ट्रक्चर बनाया गया इस पूरे प्रोपेगेंडा का, जिसके लिए ज़िम्मेदार थे हिरन जोशी। अब ये स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और ये शैतान अपना काम कर रहा है। ये आप कह रही हैं कि मॉन्स्टर अपना काम कर रहा है। अब बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगी कि अब तो सवाल ये भी पूछा जाएगा कि भई इतना खतरनाक आदमी है, तो आरफा और सृष्टि मिलकर द वायर पर इतने खुल्लम-खुल्ला उनके बारे में बहस कर रही हैं, तो उतने तो खतरनाक नहीं हैं। नहीं, आल्फा आप जानते नहीं है, मतलब जो वायर के एडिटर हैं सीमा, उनसे आप पूछ सकते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने हर आधे घंटे में अपना फ़ोन जो है स्विच ऑफ, स्विच ऑन कराया, ताकि इन केस पेगासस का अटैक हो मेरे फ़ोन पर तो वो अटैक जो है नलिफाई हो जाए। क्योंकि अगर आप फ़ोन स्विच ऑफ करते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो उनको रीएस्टैब्लिश करना पड़ता है इन्फेक्शन। मैंने अपने आस-पास मतलब अपने घर पे ताला लगाना शुरू कर दिया और अपनी नेबर्स को बता दिया कि इन केस कुछ होता है तो आई माइट नीड द हेल्प। एंड सीमा को भी मैंने बताया, बट सीमा ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दी। उन्होंने बोला कि ये एक पब्लिक ऑफिस है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे एज़ यू राइटली सेड कि टैक्स पेयर मनी से चल रहा है। हमारा हक बनता है जानने का। इससे पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इसको हाइड नहीं करा है। चाहे वो मिस्टर मनमोहन सिंह हो, जिनके टाइम पे मिस्टर संजय बारू थे, या फिर उनसे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे, हर प्राइम मिनिस्टर का एक मीडिया मैनेजर रहा है और वो मीडिया को मैनेज करते हैं। इतनी सीक्रेसी शायद से इसलिए है इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज़ ये जो काम है ये धमकियों और फेवर और पनिशमेंट्स के थ्रू चल रहा है। इट्स नॉट लाइक कि दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक प्रेस रिलीज आ रही है एंड इट्स अप टू अ जर्नलिस्ट कि वो कैरी करना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं कैरी करते तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने मुझे कंफर्म किया कि उनकी नौकरी चली गई। तो एक डर का माहौल तो है, बहुत सारे डर का माहौल है और किसको इनाम मिलेगा, किसको सज़ा मिलेगी, ये व्यक्ति तय करता है। इस बुनियाद पर कि काम कितना तथाकथित रूप से अच्छा हुआ या नहीं। बिल्कुल आखिरी बात, कितने पत्रकार, आप कह रही हैं आपने बहुत से पत्रकारों से और संपादकों तक से आपने संपर्क स्थापित किया, जो लोग मिल चुके हैं हिरन जोशी से, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना मुँह खोलने को तैयार नहीं हैं। बल्कि कुछ एक लोग तो ऐसे थे जिन्होंने पब्लिकली हिरेन जोशी के बारे में पास्ट में बात की है, वह तक डर रहे थे इस स्टोरी के बारे में बात करने के लिए। तो वही मुझे भी और डर आ रहा था, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं था बात करने के लिए। तो मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी एक छोटी जर्नलिस्ट हूँ और मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो ना जाने क्या होगा। मुझे अभी भी डर है, क्योंकि आई डोंट नो कि अभी तो राइट नाउ तो कोई रिpercussion नहीं हुआ। हो सकता है फ्यूचर में जब उनको मौका मिले तो तब हो। तो मतलब एक डर तो रहता है, वही डर मुझे लगता है कि बाकी एडिटर्स को और बाकी लोगों को भी डराता होगा। और मैंने इंडस्ट्री में बहुत बड़े-बड़े लोगों से बात की, एडिटर से बात की, काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट से बात की। सबका एक यही जवाब था कि हमने हिरेन जोशी के बारे में सुना ही नहीं है। हम हिरेन जोशी के बारे में बात नहीं करना चाहते, हम हिरेन जोशी का नाम तक नहीं लेना चाहते। एक पत्रकार थे जो काफ़ी, उन्होंने बस 2 शब्द बोले मुझसे कि हाँ, मैं उनसे मिला हूँ और उनसे काफ़ी बार बात की है, बट प्लीज़ मेरा नाम मत लीजिएगा आप इसमें। तो जी, जी। एक भय तो आई थिंक बिकॉज़ कोई नाम नहीं लेता उनका, कोई मीडिया हाउस में कोई मतलब ओनली इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस, आई थिंक न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक स्टोरी किया है हिरेन जोशी के ऊपर, और नेशनल हेराल्ड ने एक स्टोरी किया है हिरेन जोशी के ऊपर। उसके अलावा वायर है जिन्होंने एक स्टोरी किया है, उसके अलावा कोई भी मीडिया हाउस नहीं है जो कर रहे हैं। इनफैक्ट बिल्कुल। बहुत सारे मीडिया पर्सन्स हैं जो मैं जानती हूँ जिनको हिरेन जोशी काफ़ी हरास कर रहे हैं। जिनको टैक्स रेट से लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इवन दे आर अफ्रेड टू टॉक अबाउट हिम। मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ सृष्टि, अपनी कहानी पर आप बने रहिए और जो खबरें आगे होंगी वो आप तक लेते रहेंगे और आपको हौसला और हिम्मत हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने बेहतरीन ये कहानी पूरी लिखी है, इतनी मेहनत करके लिखी है, इतना दिन लगा के लिखी है। आपने जब ये खबर ब्रेक हो रही थी, तब ऐसी कोई त्वरित जो है टिप्पणी नहीं थी कि आपने कोई नी जर्क आप पर रिएक्शन था और आपने ऐसा कर दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।